मित्रों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ असम के कामाख्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर पमोही क्षेत्र में, जहाँ पर स्थित है हमारे भीमाशंकर जी। और भीमेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम यानी कि ज्योतिर्लिंगों में से एक गुवाहाटी के पमोही में एक डाकिनी पहाड़ी है जिस पर स्थित है। और इस डाकिनी पहाड़ी को कुछ लोग देनी पहाड़ भी कहते हैं। और ये जो है दीपोर बील के बिल्कुल ठीक बगल में ये पहाड़ी है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने भीमासुर नामक राक्षस को नष्ट करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ अवतार लिया था। तो हम अब ये मेन रोड का एरिया पार कर चुके हैं और हम उस तरफ पहुंच रहे हैं जहां से इस क्षेत्र का यानी कि पमोही का एरिया जो है वो शुरू होता है। तो इसके अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और वो सामने जो आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है, यहाँ से शुरू हो जाता है वो क्षेत्र जो भीमाशंकर महादेव के यानी कि भीमेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम के अंतर्गत आता है। तो अब हम बस पहुंच गए हैं उस एरिया के बिल्कुल पास में। तो मित्रों, इस समय हम हैं गुवाहाटी से लगभग 20 किलोमीटर, पामोही जगह का नाम कहा जाता है इसका। और यहाँ पर है भीमाशंकर जी। तो कहते हैं कुछ लोग कि महाराष्ट्र में भीमाशंकर जी का ज्योतिर्लिंग है और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे है। तो आगे क्या कहानी है, क्या सच है, वो हम आपको बताएंगे और यहाँ का मंदिर भी दिखाएंगे, सारे दर्शन कराएंगे। और देखिए यहाँ पे सारा इनका डिटेल लिखा हुआ है। तो मित्रों, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो सब कुछ हम आपको बताते हुए चलेंगे, लेकिन आप जरा यहाँ का नजारा देखिए क्या क्या है। चारों तरफ कितना हरियाली है, पूरा जंगल है एक्चुअली यहाँ पे चारों तरफ। और सामने हमें एक गणेश जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। तो पहले हम आपको गणेश जी के दर्शन कराएंगे और फिर यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा था और यहाँ के बारे में जो कुछ भी कहानी है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे चारों तरफ ये क्या क्या बना है। सामने देखेंगे ग्रीन कलर का है, वो वहाँ पे जो शेड सा बना है, इसके अंदर गणेश जी। और गणेश जी बड़े ही अद्भुत है। और सीधे हाथ पे देखिए लिखा हुआ है गणेश मंदिर। बाकी चीजें काफी असम भाषा में लिखी तो वो समझ नहीं आ रही, बस मुझे तो एक गणेश मंदिर दिखाई दे रहा वो समझ आया। तो अब चलते हैं, जरा आपको गणेश जी के दर्शन कराते हैं। और ऐसी अद्भुत प्रतिमा शायद आपने पहली बार ही देखी होगी गणेश जी की। तो इनके दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये जो एरिया है जंगलों के बीच में है। तो यहाँ पे 4:30 बजे के बाद जंगली हाथी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से पैदल ना जाके गाड़ी से ही जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर जो है 4:30 पे बंद कर दिया जाता है। तो अब 4:15 बज रहे हैं, तो हमें 15 मिनट में पहुंचना है, इसलिए हम गाड़ी से इसके अंदर जाते हैं। और जरा रास्ता देखिए कितना सुंदर है। और मित्रों, इसी रास्ते पे थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर एक लेफ्ट हैंड पे एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पे जंगली हाथी अगर आ जाएं तो आप फटाफट से उस पे चढ़ के और अपनी जान को बचा सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जंगली हाथी बहुत ही आराम से लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो आप दिखाई दे रहा है ना ग्रीन कलर का, जो आगे वाला लेफ्ट हैंड पे है, यहाँ पे ये इसलिए स्पेशल बनाया गया है ताकि हाथी से बचने के लिए आप इसके ऊपर चढ़ के अपनी जान बचा सकें। तो ये यहाँ पे हाथियों से बचने के लिए बनाया गया। और इसके सामने ही आप दिखाई दे रहा है ना आपको, वो वहां से है मंदिर की एंट्री। बहुत ही सुंदर एंट्री है। वहां पे देखते ही ना मतलब मन एकदम खुश हो गया। आप देखिए बाहर से ही कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और ये देखिए मंदिर, और मंदिर के बाहर ये बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि आप चप्पल, जूते, चमड़े की बेल्ट, जो भी सामान है वो अंदर नहीं ले जा सकते, तो उसको बाहर ही रखना है। चप्पलें वगैरह सब बाहर छोड़नी है आपको। और लेफ्ट हैंड पे बोर्ड है, इस पे भी वही सारी स्टोरी लिखी हुई है जो पीछे बोर्ड पे थी। वो हम अभी आपको मंदिर में उतर के सारी कहानी यहाँ की बताएंगे। और यहाँ की एंट्री आप देखिए कितनी सुंदर है। और इस एंट्री के बिल्कुल ऊपर एक उल्लू बना हुआ है बीचों बीच में। तो ये एंट्री ही इतनी रोमांचकारी सी लग रही थी ना, अलग सी, बिल्कुल अजीब सी। और जैसे ही इसमें प्रवेश किया तो आप पूछिए ही मत क्या हाल था। इतना सुंदर लग रहा था ना यहाँ पे देखते ही ऊपर से, ऐसे लग रहा था कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो हार्ट बीट जो होती ना जैसे तेज होने लगती है, वैसे हो रहा था। इतना सुंदर चारों तरफ का देखिए नजारा ये। आपको लेफ्ट राइट चारों तरफ जंगल जंगल नजर आएंगे और बीच में सीढ़ियां हैं जो नीचे उतर के जा रही हैं। तो यहीं पे खड़े होके आप एक बार नजर मारिए दूर तक, कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम अभी नीचे उतर के देखेंगे, सारा आपको दिखाएंगे। यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लाइन से त्रिशूल, बहती हुई जल की धारा बीच में से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो चलिए अब उतरते हैं इन सीढ़ियों से नीचे और आपको बताते जाते हैं यहाँ से जुड़ी हुई सारी कहानी। आप दर्शन कीजिए और कहानी भी सुनते जाइए। तो बताते हैं कि शिव पुराण के अनुसार कुंभकर्ण जो है वो पाताल लोक के राजा की पुत्री थी कर्कटी, उससे प्रेम करता था। तो जब रावण कुंभकर्ण को राम से युद्ध करने के लिए आमंत्रित करने आए तो कुंभकर्ण ने तब तक आने से इनकार कर दिया जब तक रावण उसे कर्कटी से विवाह करने की अनुमति नहीं देते। आखिरकार नारद जी की सलाह पर रावण मान गए और कुंभकर्ण ने कर्कटी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण युद्ध में भाग लेने के लिए कर्कटी को छोड़ गए। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद कर्कटी ने कुंभकर्ण के पुत्र को जन्म दिया जिसे भीमासुर नाम दिया गया। और भीमासुर ने भगवान ब्रह्मा से अवास्तविक ताकत का वरदान पाने और भगवान विष्णु द्वारा किसी भी तरह से ना मारे जाने का वरदान पाने के लिए तपस्या की। बाद में उसने भगवान विष्णु को उससे युद्ध करने के लिए चुनौती दी। भगवान विष्णु सहमत हो गए और भगवान ब्रह्मा के वरदान को बनाए रखने के लिए जानबूझकर युद्ध हार गए। इससे भीमासुर बहुत अहंकारी हो गया और उसने विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। उसने कामरूप के राजा प्रियधर्मन, जिसे कामरूपेश्वर भी कहा जाता है, और उनकी पत्नी दक्षिणा देवी को कैद कर दिया। और अब इस कैद के आगे की कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे। पहले आप सुंदर से दर्शन कीजिए इस चारों तरफ के, फिर हम आपको बताते हैं कि कैद के बाद क्या हुआ। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलन्नलाट मण्डपावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम शिवम शिवम हस्तडमरुवादि नाद नवल सृष्टि सार दिगि दिगि तक दिगि दिगि तक दिगि 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 धा दिगि 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 धा दिगि दिगि तक दिगि 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 धा शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अगहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी ये भीमासुर का आधा है, ये वाला नीचे वाला ना, इसमें फेस भी कुछ बनाया हुआ पंडित जी। माँ पार्वती और माता गंगा का दोनों पैर है। गुफा में ऐसा गुफा है ना, नीचे पानी गिर रहा है ना। हाँ। और दिया का नीचे जो गुफा है पानी गिर रहा है ना, वहाँ नीचे वहाँ पे क्या है नीचे? माता गंगा और पार्वती माता का शरण, दोनों पैर चरण इसके नीचे। वो हम देख नहीं सकते कोई। हम लोग हर रोज देखते हो? साफ सफाई करते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं देख सकते? कोई भी नहीं देख सकता। और ये इसका भीमासुर का आपने क्या बताया? ये आधे जला हुआ आधा है। शंकर जी ने वध किया था, उसके बाद जल गया था ना, वो ब्रह्मा का वरदान था, इसीलिए आधा जला हुआ है। तब गंगा मैया ने आके दिखाया है ना, इसीलिए आधे।
तो पंडित जी ने बताया कि जो ये दीपक जल रहा है इसके नीचे एक गुफा है जहाँ पर माता गंगा और माता पार्वती की चरण पादुकाएं रखी हुई हैं, जो कि वो बता रहे कि हम किसी को भी नहीं दिखाते। और सामने जो आपको 2 लाल रंग के पत्थर दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर एक बड़ा सा काला पत्थर है, ये वो एरिया है जहाँ पर भीमासुर को शिव जी ने भस्म किया था। तो उसका आधा हिस्सा भस्म का अभी भी पत्थर रूप में यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अब चलिए, पंडित जी का ये कह रहे हैं कि आरती के बाद हम यहाँ पे मंदिर को बंद करने का समय हो रहा है इस समय, क्योंकि शाम को 4:30 बजे यहाँ पे बंद कर दिया जाता है हाथियों की वजह से। तो अभी वो सारी फूल मालाएं हटा रहे हैं। तो हमें जिज्ञासा हुई कि फूल माला के अंदर हमारे वास्तविक जो शिव जी हैं वो कैसे दिखते हैं। तो वो हम देखने के लिए रुक गए हैं और इसके अंदर से एक रुद्राक्ष की माला भी निकली थी जो पंडित जी ने मुझे दी, गिफ्ट में समझ लीजिए, प्रसाद में समझ लीजिए। तो वो बहुत ही खुशी हुई मुझे वो माला लेके। चलिए हम अपने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, बिल्कुल साक्षात सामने से फूलों के हटने के बाद। वो जो हमारा ये ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कोई नहीं, ये अलग से रही है। ये जाके ब्रह्मपुत्र में गिरता है। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्र में गिरता है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये जो जल है ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलता है जाके। और आप देखिए चारों तरफ के जो पत्थर हैं उन पे कितनी काई जमी हुई, क्योंकि ये इसमें जल चारों तरफ से आता रहता है। और इस चारों तरफ का एरिया आप देख रहे हैं जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पे 4:30 बजे के बाद कोई भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जंगली हाथियों का बहुत खतरा है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। एक्चुअली मंदिर बिल्कुल ओपन एरिया में, सिर्फ एक एंट्री है, वो भी पूरा खुला ही हुआ है। तो यहाँ पे बस ये सारा साफ करके ऐसे ही सारा खाली छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ बांस की किनारी किनारी से बनाई हुई है और शिवलिंग है और त्रिशूल है, घंटे हैं, जल की धार है, बस यही सारा कुछ है यहाँ पे। कुछ भी ऐसे बंद एरिया कुछ भी नहीं, सारा कुछ खुला एरिया है यहाँ पे। तो अब हम आपको लेके चलेंगे, इसके बैक साइड में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है, क्योंकि ये तो हमने आपको मंदिर में घुसते ही राइट साइड में जहाँ पे मुख्य भीमाशंकर जी थे और जो वहाँ के आसपास का एरिया था वो दिखा दिया। अब हम आपको लेके चल रहे हैं इसके लेफ्ट साइड में जो है पूरा जंगल जैसा एरिया, और कुछ कुछ चीज़ें मुझे दूर से वहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो चल के देखते हैं कि इस तरफ क्या है और हम आपको आगे की सारी कहानी भी बताएंगे। यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं सारे झंडे, शिवलिंग, त्रिशूल, नागदेव, ऐसी सारी मूर्तियाँ और वो सब बना हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे सारा कुछ। और यहीं से थोड़ी दूरी पे हमें दिखाई दे रहा है एक हवन कुंड सा बना हुआ। और आप देखिए जमीन में जड़ें देखिए कैसे कैसे मिट्टी के ऊपर तक आई हुई हैं पेड़ों की। अजीबो गरीब सा लग रहा, बड़ा अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आके आप बैठेंगे ना तो आपका उठने का मन नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा है। और पीछे की तरफ एक पेड़ के नीचे बहुत सारे त्रिशूल और शिवलिंग उधर भी दिखाई दे रहा। तो हम उधर की तरफ भी चलते हैं और आपको आगे की कहानी बताते हैं कि जब राजा प्रियधर्मन और उनकी पत्नी जेल में थे तो वहाँ पे भी वो भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। तो जब भीमासुर ने राजा की पूजा रोकने के लिए अपनी सेना भेजी तो भगवान शिव के क्रोध से वे नष्ट हो गए। भीमासुर राजा कामरूपेश्वर को मारना चाहता था। जब भीमासुर ने इस स्थान पर पूजा में व्यस्त राजा पर हमला किया तो उसकी तलवार राजा की बजाय लिंग पर गिरी। तुरंत भगवान शिव प्रकट हुए और भीमासुर का वध कर दिया। उनके शरीर के पसीने से एक नदी बन गई। कहा जाता है कि वह वही भाप है जो अब ज्योतिर्लिंग के ऊपर बह रही। जो भी हमने आपको ज्योतिर्लिंग शिव जी का दिखाया तो उसके ऊपर जो पानी बह रहा था, जो जल बह रहा था, वो वही भाप रूप है। तो जिस स्थान पर राजा भगवान शिव की पूजा कर रहे थे उस स्थान का नाम इस घटना के बाद भीमेश्वर रखा गया। और देवताओं, ऋषियों और भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव भीमाशंकर के नाम से हमेशा के लिए यहाँ पर निवास करने लगे। तो ये कहानी यहाँ की बताई जाती है। और देखिए पीछे की तरफ भी ये पूरा एरिया बनाया हुआ है। कितने सारे यहाँ पे शिवलिंग भी हैं, छोटे दिए भी हैं, कुछ आटे से कुछ बनाया हुआ है, बहुत सारे त्रिशूल हैं। तो बहुत ही अलग सा एरिया लग रहा है। और यहाँ से दूर आप देखेंगे तो एक ब्रिज जैसा कुछ दिखाई दे रहा है हमें।
और ब्रिज के पास से बहुत सा धुआं सा निकल रहा है, कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं पीछे की साइड में, तो शायद वो पीछे कहीं जाने का रास्ता होगा। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये जो त्रिशूल वाला शिवलिंग वाला एरिया है इसके बिल्कुल अपोजिट पीछे की तरफ, तो वो देखिए सामने। और आपको बताएं कि कुछ लोग जो है भीमा शंकर की आराधना के लिए महाराष्ट्र के पुणे नगर में स्थित है वहाँ पे जाते हैं, और लेकिन जो असम के लोग हैं वो कहते हैं कि महाराष्ट्र वाले भीमा शंकर असली ज्योतिर्लिंग नहीं, यहीं के जो ज्योतिर्लिंग है मतलब ये जो भीमा शंकर है यही असली है। और इसके लिए जो वो प्रमाण देते हैं वो कहते हैं कि शिव पुराण में अध्याय 20 में श्लोक 1 से लेकर 20 तक और अध्याय 21 में श्लोक 1 से लेकर 54 तक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की जो कथा बताई गई है, जिसके अनुसार ये ज्योतिर्लिंग कामरूप राज्य के इन पर्वतों के बीच यहीं स्थापित है। और याद रहे कि असम का ही पुराना नाम कामरूप है, जैसा ये स्थान है वैसा ही वर्णन शिव पुराण में मिलता है। तो इसलिए यहाँ के लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र का नहीं बल्कि असम का जो ये भीमा शंकर जी हैं ये असली ज्योतिर्लिंग यहाँ को कहा जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग कहानी है, जो कुछ लोग महाराष्ट्र मानते हैं तो कुछ लोग असम मानते हैं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूँगी कि इस जगह में वास्तव में बहुत अधिक ऊर्जा है और यहाँ पर आने के बाद आपका यहाँ से उठने का मन नहीं करेगा। वो तो हमें यहाँ से ज़बरदस्ती भगाया गया कि भाई भागो यहाँ से, हाथी आने वाले हैं, नहीं आप रुक सकते, तो हमें यहाँ से आना पड़ा, नहीं तो हम यहाँ पे तो काफ़ी देर बैठने का मूड था हमारा। देखिए चारों तरफ कितना सारा जंगली जंगल है, और देखिए यहाँ पे बीच में कुछ ये एक श्री यंत्र सा या कुछ ऐसे बनाया हुआ है, जैसे आटे से बनाया है शायद ये, या वो चूने से बनाया है, कुछ इस तरीके का ये देखिए बनाया हुआ है। अब इसका क्या है, कुछ पूजा वूजा में यूज़ करते होंगे या क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन ये पेड़ के नीचे बिल्कुल भीमा शंकर जी के सामने की तरफ बीचों बीच में बनाया गया है, इस पेड़ के पास में। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं, बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको भी भगाया जाएगा तभी ये उठेंगे यहाँ से, वरना यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम प्रणाम करते हैं अपने भीमा शंकर जी को और इतनी सुंदर स्थल को। देखिए पानी में से कैसे धुआं निकल रहा है, पीछे भाप निकल रही है, जैसे कहा गया था ना कि भाप की नदी, तो ये पूरा भाप है यहाँ पे। तो मित्रों इतने अद्भुत, अविस्मरणीय और आध्यात्मिक स्थल के दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, और मेरा आपसे यही अनुरोध है, यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप कामाख्या आएँ, गुवाहाटी आएँ, असम में कभी भी कहीं भी आएँ तो आप इस स्थल के दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो समझिए आपने एक बहुत अच्छे क्षेत्र को छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप और कहीं जाने का आप मतलब आके आप एक बार देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि शब्दों में यहाँ के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, और मैं दोस्तों मिलूंगी आपको अगले वीडियो में यहाँ की एक नई जगह के साथ, एक नई कहानी के साथ। तो आप बने रहिएगा ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में और अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय शिव।